വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് वीडी सतीशन ने केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ ने 10 साल बाद शानदार वापसी करते हुए स्पष्ट जनादेश हासिल किया। गठबंधन ने कुल 102 सीटों पर जीत दर्ज की, जो कि पिछली बार से 62 सीटें अधिक है। सतीशन के साथ उनके नए मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। इस सरकार में यूडीएफ के सभी प्रमुख घटक दलों को आनुपातिक और संतुलित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया। मंत्रिमंडल की संरचना में कांग्रेस और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल की भूमिका मुख्य रही। कांग्रेस पार्टी से कुल 11 विधायकों को मंत्री बनाया गया, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा केरल कांग्रेस, आरएसपी, केरल कांग्रेस और कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी सीएमपी जैसे अन्य गठबंधन सहयोगियों से भी एक नेता को कैबिनेट में शामिल किया गया। राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से इस नए कैबिनेट का गठन बेहद महत्वपूर्ण था। केरल की राजनीति में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व हमेशा से सरकार की स्थिरता और स्वीकार्यता के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन स्वयं हिंदू नायर समुदाय से आते हैं। कांग्रेस और यूडीएफ ने अपनी कैबिनेट सूची में केरल के 3 प्रमुख सामाजिक समूहों यानी कि हिंदुओं, विशेषकर नायर और इजवा समुदायों, ईसाइयों और मुस्लिमों के बीच एक मजबूत संतुलन बनाने की कोशिश की। गठबंधन में मंत्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो कांग्रेस खेमे से रमेश चन्नीथला और के मुरलीधरन जैसे वरिष्ठ नेता नायर समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि बिंदु कृष्णा और एम लिजू जैसे नाम अन्य पिछड़े वर्गों, इजवा समुदाय से आते हैं। अनुसूचित जाति एससी वर्ग से एपी अनिल कुमार को जिम्मेदारी दी गई। ईसाई समुदाय से आने वाले सन्नी जोसेफ, पीसी विश्वनाथ, रोजी एम, जॉन और ओजे जनीश जैसे चेहरों को शामिल कर पार्टी ने मध्य और उत्तरी केरल के ईसाई मतदाताओं को बड़ा संदेश दिया। वहीं मुस्लिम समुदाय से टी सिद्दीकी को कांग्रेस कोटे से मंत्री बनाया गया। दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री पीके कुन्हालीकुट्टी, एन शमसुद्दीन, केएम शाजी, पीके बशीर और वी अब्दुल गफूर मुस्लिम समुदाय से हैं, जो कि मालाबार क्षेत्र में यूडीएफ का पारंपरिक और सबसे मजबूत आधार हैं। सहयोगियों की बात करें तो केरल कांग्रेस जोसेफ के मॉन्स जोसेफ और केरल कांग्रेस जैकब के अनूप जैकब ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि इस वर्ग में यूडीएफ की पकड़ को और मजबूत करता है। आरएसपी की शिबू बेबी जॉन तटीय क्षेत्र के लैटिन कैथोलिक या मछुआरा समुदाय से जुड़े सामाजिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सीएमपी के सीपी जॉन वामपंथी पृष्ठभूमि से आकर पिछड़े वर्गों से खास जुड़ाव रखते हैं। इस प्रकार पूरी कैबिनेट में जातिगत और धार्मिक संतुलन को बहुत बारीकी से साधा गया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.